सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 12.1, उसका प्रॉब्लम 5 करेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहा है वो? अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। मतलब हमारा एक क्यूब है, ठीक है, इस टाइप से हमारा क्यूब है। इसके क्यूब बना ही लेता हूँ मैं पूरा। तो ये हमारा है क्यूब। तो इस क्यूब में क्या करा है उन्होंने, इस क्यूब का जो एक फेस है ना, वहाँ पे क्या किया उन्होंने, हेमिस्फीयर बना दिया। मतलब ऐसे काट काट के इस टाइप का हेमिस्फीयर बना दिया, हेमिस्फेरिकल सरफेस बना दिया, ठीक है। तो किस टाइप का हेमिस्फीयर बनाया? सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। मतलब जो क्यूब का एज है, एज का लेंथ है से एल, तो इस टाइप से हेमिस्फीयर काटा है उन्होंने कि जो हेमिस्फीयर बना है ठीक है। तो जो हेमिस्फीयर बना है उसका जो डायमीटर है वो किसके बराबर है? वो क्यूब के एज लेंथ के बराबर है। मतलब ये जो टॉप फेस हो गया ना क्यूब का, यहाँ पे उन्होंने बनाया होगा हेमिस्फीयर काट काट के, ठीक है। तो ऊपर वाला जो टॉप वाला बेस रहेगा वो तो इस टाइप का मतलब ऊपर ऐसा सर्कल बन जाएगा। तो उस सर्कल का जो मतलब जो डायमीटर बनेगा वो क्या होगा, एल के बराबर होगा, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। बाद में नीचे जो किया उन्होंने वो किया, ऊपर जो करेंगे वो इस टाइप का सर्कल बनेगा, ठीक है। तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचा है उसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे अभी? तो इसके लिए करेंगे हम एक बार और देख लेते हैं इसको कि यहाँ पे हमने लकड़ी को काट काट के हेमिस्फीयर बनाया, और जो हेमिस्फीयर का सर्कुलर बेस है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा ऊपर, ठीक है। बाद में वो डिप्रेशन अपने आप बनते जाएगा इस टाइप से। तो इस सर्कुलर बेस का जो डायमीटर है वो एल हो जाएगा। तो सर्कुलर बेस का जो डायमीटर है वही हेमिस्फीयर का डायमीटर है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का भी डायमीटर क्या हो जाएगा, एल। तो हमें जो रिमेनिंग सॉलिड बच गया है उसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस वाले क्यूब का जो एज है इसका सरफेस एरिया आएगा, इसका आएगा, पीछे वाले का आएगा, साइड वाले का आएगा, नीचे वाले का आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये टोटल है हमारा एल, ठीक है। उन्होंने अगर हेमिस्फीयर बनाया भी है जिसका डायमीटर एल है, तो जो हेमिस्फीयर बना होगा वो कहाँ तक बना होगा, L/2 तक बना होगा, ठीक है ना। क्योंकि टॉप में सर्कल है, तो उसके हेमिस्फीयर के एज तक जाएंगे तो ये जो भी डिस्टेंस होगा वो L/2 के बराबर होगा, ठीक है। तो पूरा तो छेद हुआ नहीं होगा। तो अभी भी जो है आ, ये वाला एज वो पूरा वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो पांचों साइड है, मतलब वन, कौन सी पांच साइड्स, ये एक साइड हो गई, ठीक है। दिस इज साइड वन, दिस इज साइड टू, इस पीछे वाली साइड तीन, इस साइड वाली साइड चार, बॉटम वाली साइड पाँच। तो पांच साइड का एरिया तो एज इट इज़ आएगा सरफेस एरिया, ठीक है। बस चेंज क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो सरफेस एरिया है, ऊपर वाले में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ऊपर वाले में ये वाला सरफेस एरिया बचेगा, एक दो, ये तीन और ये चार, ठीक है। ये बचेगा सरफेस एरिया क्यूब में। अगर
ये सर्कल नहीं होता तो क्यूब का एरिया क्या होता, सरफेस एरिया ए स्क्वायर होता, लेकिन सर्कल है तो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले बोल देता हूँ मैं, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो साइड ऑफ क्यूब तो एल आ गया, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा, एल बाई टू। क्यों, क्योंकि एल है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो रेडियस आ जाएगा एल बाई टू। क्लियर है इतना? तो ये तो बताया मैंने क्यूब के लिए। अब क्यूब के अलावा यहाँ पे जो हेमिस्फीयर बना शैलो वाला, उसका भी सरफेस एरिया आएगा। उसका सरफेस एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू 4πr²। क्यों, क्योंकि ये है कर्व सरफेस एरिया, और यहाँ पे जो बनेगा ये भी कर्व सरफेस एरिया बनेगा, यहाँ जो हेमिस्फीयर बनाया हमने छेद करके। क्लियर है? तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्यूब के 5 साइड का एरिया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, मैंने गिनवा दी कौन सी है। उसके टॉप वाले साइड का बचा हुआ एरिया, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या होता है आपका, ये होता है ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? साइड ऑफ क्यूब को अगर मैं ए बोल दूँ, ये तो हो गया क्यूब के लिए। अब दूसरा क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विच इज हाफ इंटू 4πr²। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, 5a² प्लस ए स्क्वायर माइनस πr², हाफ इससे कट गया तो ये आ जाएगा आपका प्लस 2πr²। तो ये हो गया 6a² प्लस πr²। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है एल के बराबर, क्योंकि ये क्यूब का साइड है, तो ये हो गया 6l² प्लस पाई एज इट इज़ आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है एल बाई टू के बराबर, तो इट इज़ एल बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका फाइनली, सॉरी एज इट इज़ लिखते हैं इसको, 6l² प्लस पाई टाइम्स l²/4। ठीक है, तो l² कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया, 6 प्लस π/4। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पे यूनिट कोई भी दे नहीं रखा है, तो जब यूनिट नहीं दे रखा होता है तो हम नॉर्मली लिखते हैं यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। आई होप क्लियर है आपको। ये विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ड्राइंग मैंने बहुत गंदी बनाई है हेमिस्फीयर की, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि जो टॉप सरफेस एरिया है उसको उसमें मतलब गड्ढे कर करके उसका हेमिस्फीयर बनाया है। ठीक है, हेमिस्फीयर बनाया है तो टॉप में सर्कल का बेस बनेगा। ठीक है, इस टाइप का ही क्यों बना, उसका रीज़न ये है कि उन्होंने बोला था कि जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो क्यूब के लेंथ के बराबर है, और वो तभी होगा जब इस टाइप का बेस बनेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इस टाइप का बनता, मतलब इतना ही छेद करते हम, मतलब इतना छोटा हेमिस्फीयर बनाते, तो वो एल के बराबर नहीं आता। ठीक है, कुछ और आता उसका रेडियस हेमिस्फीयर का, तो वो अलग से मेंशन करते, वो उन्होंने मेंशन नहीं करा था। ठीक है, उन्होंने मेंशन करा था कि जो डायमीटर है वो लेंथ के बराबर है क्यूब के एच के, तो उसी लॉजिक से हमने ये बड़ा वाला सर्कल बनाया जो उसके एच को टच कर रहा है, क्योंकि जब ऐसा सर्कल बनाएंगे तभी डायमीटर एल के बराबर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।